नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि वो कौन से आर्मी चीफ थे कि जिनकी पस्ती पर भुट्टो ने पिस्टल रखकर उनसे जबरी इस्तीफा लिया और अपने मनपसंद जर्नैल को अफवाज पाकिस्तान की कमान सौंपी। पाकिस्तान की अस्करी तारीख का वो कौन सा आर्मी चीफ था जिसने जिन्नात और चुड़ैलों से भी जंग लड़ी? हमारे वो कौन से आर्मी चीफ थे जिन्होंने वसीयत कर रखी थी कि मुझे पाकिस्तान के फौजी कब्रिस्तान की बजाय ईरान में जाकर दफनाया जाए, और फिर पाक आर्मी ने इनकी ये वसीयत पूरी भी की। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ अपनी सर्विस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए थे, या वजह कुछ और थी, या इनको मरवा दिया गया था? वो कौन से जनरल थे जिनको जनरल बाजी के नाम से पुकारा जाता था? तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये सब कुछ और अफवाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स के बारे में चंद दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पाक आर्मी के पहले दोनों चीफ जस्टिस फ्रैंक वाल्टर मिसर्वी और जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी गैर मुल्की थे, जो कि अपनी मुलाजमत के बाद इंग्लैंड वापस चले गए। अयूब खान अफवाज पाकिस्तान के पहले मुकामी और देसी आर्मी चीफ थे। फील्ड मार्शल अयूब खान ही वो पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने जमहूरियत को पसे पुष्ट डालते हुए पहला मार्शल लॉ इम्पोज किया। ये 11 साल तक पाकिस्तान पर राज करते रहे। क्वेटा की हजारा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले जनरल मोहम्मद मूसा के टेन्योर में 65 की पाक भारत जंग लड़ी गई। दुश्मन भारत से लड़ने वाले जनरल मूसा खान को जिन्नात, भूत प्रेत और चुड़ैलों से भी लड़ना पड़ा। बताया जाता है कि अर्ली 50s में जब चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के वजीर खजाना थे, तो उस दौरान मूसा खान कराची में CGS तैनात थे। तो चौधरी साहब ने इनसे दरखास्त की कि आपको जो सरकारी बंगला अलाट हुआ है, मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ और मेरे वाले बंगले में आप रहने लगे। ऐसा बताया जाता है कि चौधरी मोहम्मद अली के बंगले में भूतों का साया था और रातों को गैर मरई मखलूक सहन में चलती दिखाई देती, जबकि चीखों की आवाजें भी सुनाई देती। मेजर जनरल मूसा खान ने चौधरी मोहम्मद अली की बात मान ली, लेकिन उस आसेबजदा बंगले में शिफ्ट होना इनके लिए बड़ा मुश्किल था। कहा जाता है कि इन्होंने अपने किसी बुजुर्ग को बुलवाकर 3 दिन तक दम दरूद और चिल्ला करवाया, और जब जिन्नात भाग गए तो वो इस घर में शिफ्ट हो गए। जनरल मोहम्मद मूसा पाकिस्तान के वो अकलौते आर्मी चीफ गुजरे हैं कि जिनको इनकी वसीयत के मुताबिक पाकिस्तान की बजाय ईरान के शहर मशहद में वाक़या हजरत इमाम रजा के मज़ार के अहाते में आसूदा खाक किया गया। पाकिस्तान के 5वें आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद याह्या खान के दौरे हुकूमत में सकूते ढाका का दिल खराश वाक़या पेश आया और मशरकी पाकिस्तान हमसे कटकर बांग्लादेश बन गया। सकूते ढाका को अभी 4 दिन गुजरे थे कि याह्या खान ने सदारत और कमांडर इन चीफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जुल्फकार अली भुट्टो जब पावर में आए तो इन्होंने सबसे पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद याह्या खान और इनकी खास समझे जाने वाली बेगम अकलीम अख्तर अल मारूफ जनरल रानी को गिरफ्तार कर लिया और फिर इनको एक तवील अरसे तक घर के अंदर ही नजर बंद रखा गया। जनरल रानी बताया करती है कि जनरल याह्या से मेरी दोस्ती को गलत रंग दिया गया। भुट्टो ने बड़ी चालाकी से हमारी पाकीज़ा रूहों और जज्बों का मजाक उड़ाया और इसने पाकीज़ा हस्तियों को बदनाम करवाया। मुझे जनरल याह्या के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनने को कहा गया, लेकिन मैंने गद्दारी करने की बजाय अपनी दोस्ती को तरजीह दी। नाज़रीन, ये 3 मार्च 1972 का दिन था। सकूते ढाका को अभी 4 महीने भी नहीं गुजरे थे कि जुल्फकार अली भुट्टो ने जनरल गुल हसन को अगवा कर लिया। इनको गाड़ी में बिठाकर इन पर पिस्तौल तान लिया गया। अभी जनरल गुल हसन की गाड़ी लाहौर भी नहीं पहुंची थी कि टिक्का खान के कंधों पर आर्मी चीफ के क्राउन्स लगा दिए गए और इन्होंने फौज की कमान संभाल ली। जनरल टिक्का खान आर्मी चीफ बनने से पहले मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर रह चुके थे। हम लोग जानते हैं कि जब ये गवर्नर की हैसियत से ढाका के एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो हजारों की तादाद में बंगाली इनके इस्तकबाल के लिए जूते लिए खड़े थे और कई ने तो जूतों के हार भी बनाए हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान जनरल टिक्का खान को बुच्चर ऑफ बंगाल कहा करते थे। इनके बकौल ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान टिक्का खान ने बेरहम कसाब की तरह एक ही रात में हजारों बंगालियों को काट डाला, लेकिन दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि 1974 में लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शेख मुजीबुर रहमान जब एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो इनको वेलकम करने वाले कोई और नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान थे। जनरल टिक्का खान अपनी फौजी सर्विस के बाद सियासत में आए। इन्होंने 88 में रावलपिंडी के हल्के से इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन इन्हें शेख रशीद के हाथों शिकस्त हुई। बाद में इनको बेनजीर भुट्टो ने गवर्नर पंजाब लगा दिया।
जनरल टिक्का खान ज़ियाउल हक को मजहबी आदमी समझा करते थे और इनका ख्याल था कि क्योंकि ज़िया एक मजहबी शख्स है और सारी रात मुसल्ले पर पड़ा रहता है, लिहाजा ये भुट्टो साहब के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। यही वजह थी कि मिस्टर भुट्टो ने जनरल टिक्का खान की सिफारिश पर ज़ियाउल हक को 7 सीनियर जनरल्स पर फोकियत देते हुए 1 मार्च 1976 के रोज आर्मी चीफ बना दिया। लेकिन अगले ही साल जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो हुकूमत का खात्मा करते हुए मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा डॉक्टर मुबशिर हसन बताते थे कि प्राइम मिनिस्टर भुट्टो एक दफा कॉफी पी रहे थे कि अचानक कॉफी इनके जूतों पर गिर गई। ऐसे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक ने अपना रुमाल निकालकर भुट्टो साहब के जूते से कॉफी साफ की। जब भुट्टो का एक जूता अच्छे से साफ हो गया तो इन्होंने अपना दूसरा जूता आर्मी चीफ के आगे कर दिया कि इसे भी चमकाओ। अरब इस वाक्य में कितनी सदाकत है और कितना झूठ ये तो कोई नहीं जानता। रोजनामा अमरोज मुल्तान के एडिटर मसूद अरशद बताते थे कि अभी जनरल ज़ियाउल हक मुल्तान के कोर कमांडर थे। एक रात वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो मुल्तान में ठहरे क्योंकि भुट्टो बहुत कम सोया करते थे। रात के 2 बजे के करीब बरामदे में किसी के चलने की आवाज सुनकर बाहर निकले तो ये देखा कि मुल्तान का कोर कमांडर ज़ियाउल हक बरामदे में चौकीदार बना घूम रहा है। भुट्टो ने वजह पूछी तो बड़े खुशामदी लहजे में कहने लगे कि मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि शायद आपको किसी चीज की जरूरत ना हो। और फिर अगली शाम को वही ज़ियाउल हक देगों के ढक्कन उठा कर मिस्टर भुट्टो के लिए खाना चेक करते नजर आए। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के नजदीक एक त्यारे हादसे में जाँ बहक हो गए। इनका जनाजा पाकिस्तानी तारीख के बड़े जनाजों में से एक था जिसमें लाखों अफराद ने इनको अलविदा कहा और ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के अहाते में सुपर्दे खाक किए गए। नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ अपनी सर्विस के दौरान ही 8 जनवरी 1993 को जॉगिंग करते हुए दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। जनरल साहब की बेवा ने इल्जाम आयद किया था कि इनकी शोहर की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से नहीं हुई बल्कि इनको हुकूमत वक्त ने जहर देकर कत्ल किया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने अपनी ही नई किताब लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक में ये लिखा, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग के बारे में आखिरी वक्त तक हर किसी को यही खतरा था कि कहीं ये मार्शल लॉ ना लगा दे। इनके बाद आने वाले आसिफ नवाज जंजुआ भी मार्शल लॉ के चक्रों में थे। जनरल असलम बेग और आसिफ नवाज जंजुआ दोनों इक़्तिदार के कब्जे पर यकीन रखते थे। परवेज मुशर्रफ से पहले जनरल जहांगीर करामत आर्मी चीफ थे। जनरल करामत को नवाज शरीफ ने बहुत तंग कर रखा था लेकिन ये किसी बात को माइंड नहीं करते थे। तब जनरल साहब के कोलीग्स इनसे तंग आकर इनको जनरल बाजी के नाम से पुकारते थे। यह नवाज शरीफ के लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि इन्होंने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि आप छुट्टी करें। जमहूरी सोच रखने वाले जनरल जहांगीर करामत पंजा आजमाई और मार्शल लॉ के मूड में नहीं थे। इन्होंने चुपचाप इस्तीफा दिया और चलते बने। परवेज मुशर्रफ चौथे आर्मी सदर गुजरे हैं। अयूब खान और याह्या खान दोनों इक़्तिदार से अलग होते हुए गोशाए नशीन हो गए और इन्होंने सियासत को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया। लेकिन ये परवेज मुशर्रफ थे कि ये सियासत में आए और ये 2013 में इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे लेकिन इनके नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद हो गए। याद रहे कि इस इलेक्शन में परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML ने पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1 सीट जीती थी। शहीदों के घराने से आने वाले जनरल राहील शरीफ पाकिस्तानी आवाम में सबसे ज्यादा पॉपुलर आर्मी चीफ थे। जनरल राहील शरीफ शायद वो पहले आर्मी चीफ थे कि जब इनकी रिटायरमेंट के दिन करीब आने लगे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए थे जिन पर यह तहरीर था कि जाने की बातें हुई पुरानी, खुदा के लिए अब आ जाओ। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।